हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अब डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल जब होगा तो यहाँ पर हमें इथेनॉल का डिहाइड्रेशन देखेंगे हम, CH3 CH2 एंड OH। जब आप अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे तो आपको यहाँ पर दो प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे, है ना। आपको यहाँ पर दोनों ही कंडीशन में कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 का यूज़ करना है, बट यहाँ पर टेम्परेचर जो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। यदि आप 443 केल्विन पर डिहाइड्रेशन करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा इथिन, है ना। यहाँ पर आपको मिलेगा इथिन। और यदि आप 413 केल्विन पर आप डिहाइड्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा ईथर, है ना। इसे हम बोलेंगे डाइथाइल ईथर। दोनों की मैकेनिज्म हम देखेंगे जिससे हमें क्लियर समझ में आ पाएगा कि किस तरीके से प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है। तो डिहाइड्रेशन होगा जब इथेनॉल का, तो आपको यहाँ पर दो प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहे हैं। दोनों रिएक्शंस की कंडीशंस अलग अलग है। यहाँ पर भी कॉन्सनट्रेट H2SO4 यूज़ किया है, यहाँ भी कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 यूज़ किया है, बट यहाँ पर रिएक्शन का हमने टेम्परेचर जो रखा है वो 443 केल्विन है, तो आपके पास इथिन मिल रहा है। और यहाँ पर जो है 413 केल्विन है, तो हमें मिल रहा है डाइएथिल ईथर, है ना। अब आपको यहाँ पर डिहाइड्रेशन का मतलब तो पता ही होगा। डिहाइड्रेशन मतलब होता है क्या? रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर। तो जब आप अल्कोहल से वाटर को रिमूव करेंगे तो आपको यहाँ पर दो अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे। सबसे पहले मैकेनिज्म देखते हैं किसका, मैकेनिज्म, है ना। ये मैकेनिज्म होगा किसका? फॉर्मेशन ऑफ इथिन का। फॉर्मेशन ऑफ इथिन मतलब इथिन किस तरीके से फॉर्म हो रहा है, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहली बात हम करते हैं यहाँ पर H2SO4। अब देखो ये है हमारे पास H2SO4। जब H2SO4 ब्रेक होगा तो आपको यहाँ पर फॉर्म होगा क्या? H प्लस प्लस HSO4 माइनस, ठीक है। H प्लस प्लस HSO4 माइनस। अब यहाँ से जो H प्लस मिल रहा है आपको, तो ये जो होगा फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर CH3 CH2OH। आपको पता है यहाँ पर कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, और यहाँ पर है हमारे पास H प्लस। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स या दोनों लोन पेयर जो रहेगा, है ना। यहाँ पर एक लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करेगा? H प्लस को डोनेट करेगा, और H प्लस को डोनेट करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन 3 बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, CH3 CH2OH। एक लोन पेयर बचा हुआ है और एक लोन पेयर ने क्या करा? यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म कर लिया, ठीक है। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा ये प्लस चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन कभी भी 3 बॉन्ड नहीं बनाता, पर यहाँ पर इसने 3 बॉन्ड बना लिए। अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है? सेकंड स्टेप में आपको ये प्रोडक्ट जो है वो एज इट इज़ लिख देना है, CH3 CH2OH, और यहाँ पर H, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज। अब क्या करना है सेकंड स्टेप में? देखो ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है, जबकि 3 बॉन्ड बनाता नहीं, और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ये क्या करेगा? यहाँ से जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे इस बॉन्ड के, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन का, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो अब ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन्स भी ऑक्सीजन के साथ चला जाता है और ये H2O के फॉर्म में निकल जाता है। तो यहाँ पर कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, CH3 CH2 प्लस प्लस H2O, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है? थर्ड स्टेप में जो सेकंड स्टेप का प्रोडक्ट है वो आपको एज इट इज लिखना है। कार्बन से जुड़ा है 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पर कार्बन से जुड़ा है 2 हाइड्रोजन, और इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। अब देखो होता क्या है कि यहाँ पर ये जो कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज को, है ना, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स का क्या है? डेफिशिएंसी है, और डेफिशिएंसी है तो क्या करेगा? ये जो नेबरिंग कार्बन है, इस कार्बन का जो नेबरिंग है ये वाला कार्बन है, और ये कार्बन से पास वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। अब अट्रैक्ट करेगा तो ये वाला जो कार्बन है इसको सपोर्ट करने के लिए अपने ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ पर शिफ्ट कर देगा, जिससे इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाएंगे और इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाएंगे, और यहाँ से H प्लस रिलीज हो जाएगा। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बन रहा है? देखिए यहाँ पर CH, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड,
और सी और ये H और ये H, है ना। पॉजिटिव चार्ज तो वेनिश हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो चुकी है। तो यहाँ से जो रिलीज हो रहा है वो हो रहा है H प्लस रिलीज, है ना। ये H प्लस रिलीज हो रहा है और आपको पता है H प्लस रिलीज हो रहा है और यहाँ पर आपके पास HSO4 माइनस बचा हुआ है। तो ये क्या होगा, H प्लस और HSO4 माइनस दोनों मिलकर बना लेंगे क्या, अगेन H2SO4 को फॉर्म कर लेंगे। तो आपको यहाँ पर ये डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म समझ में आ चुकी होगी कि इथिन का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। तो ये हमारा जो बन रहा है वो इथिन है और किस तरीके से 3 स्टेप्स में फॉर्म हो रहा है जो आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा होगा। अब हम बात कर लेते किसकी, अब हम बात कर लेते इथेनॉल से बन रहा है डाइथाइल ईथर। अब देखो डाइथाइल ईथर बन रहा है तो आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा है C2H5 और C2H5 ऑक्सीजन के दोनों साइड हैं। मतलब यहाँ पर इथेनॉल की कितनी यूनिट से आएगी, 2 यूनिट से आएगी, तब जाके आपके पास डाइथाइल ईथर बनता है। तो हमें इसी का मैकेनिज्म देखना है, ठीक है। तो हम अगले पेज के ऊपर देखते हैं इसका मैकेनिज्म, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का मैकेनिज्म। अब यहाँ पर हम मैकेनिज्म जो देख रहे हैं वो होगा क्या, मैकेनिज्म में आपके पास बन रहा है क्या, फॉर्मेशन ऑफ ईथर, फॉर्मेशन ऑफ ईथर। तो ईथर किस तरीके से फॉर्म होगा ये हमें यहाँ पर देखना है। सबसे पहले आपके पास H2SO4 है, H2SO4 जो होगा वो ब्रेक होगा तो क्या फॉर्म करेगा, H प्लस प्लस HSO4 माइनस, ठीक है। स्टेप नंबर फर्स्ट में आपको सेम एज इट इज करना है, CH3 CH2OH, ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर और यहाँ पर है H प्लस। ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, H प्लस को देगा, जिससे यहाँ पर CH3 CH2OH और H, और इसके पास होगा ये लोन पेयर, एक लोन पेयर बच रहा है और इसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पर स्टेप फर्स्ट कंप्लीट होता है। स्टेप नंबर सेकंड में आपको क्या करना है, CH3 CH2OH H और ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ चुका है। तो यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा और अनस्टेबल हो जाएगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे यहाँ से H2O अलग निकल जाएगा और हमारे पास बनेगा क्या, CH3 CH2 पर आ जाएगा प्लस का चार्ज प्लस H2। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, स्टेप नंबर थर्ड में आपको सेकंड स्टेप के प्रोडक्ट को एज इट इज लिखना है, CH3 CH2 प्लस। यहाँ पर हमारे पास एल्कोहल की एक यूनिट खर्च हो जाती है, अब आती है सेकंड यूनिट, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि डाइथाइल ईथर के फॉर्मेशन में 2 इथेनॉल की यूनिट रिक्वायर्ड होगी। तो यहाँ पर एक यूनिट का काम यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और कंप्लीट हो जाता है तो अब हमारे पास आती है दूसरी यूनिट, CH3 CH2OH, इसके पास है लोन पेयर और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, तो ये अपने दोनों लोन पेयर इस कार्बन को देगा, जिससे इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, CH3 फिर होगा CH2, ठीक है। ये वाला O मैं पहले लिख रहा हूँ O और इससे जुड़ा है क्या, H, ठीक है, ये वाला H। फिर आपको लिखना है CH2 एंड CH3। ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर बच रहा है और एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। फिर देखिए आप ऑक्सीजन की वैलेंसी यहाँ पर 3 हो चुकी है, 1 2 3, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से इस हाइड्रोजन से ले लेगा, जिससे हमारे पास ईथर फॉर्म हो जाएगा। तो फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप के प्रोडक्ट को आपको ऐसा ही लिखना है, CH2OH CH2 एंड CH3, है ना। इसके ऊपर आपको प्लस चार्ज है और यहाँ पर, तो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे यहाँ से H प्लस लॉस हो जाएगा और आपको आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट जो कि डाइथाइल ईथर है वो आपको मिल जाएगा, CH2 एंड CH3। यहाँ से H प्लस रिलीज हो रहा है, H प्लस रिलीज हो रहा है और यहाँ पर हमारे पास HSO4 माइनस बचा है, क्योंकि H प्लस का यूज़ यहाँ पर हो चुका था तो ये HSO4 माइनस बचा है। फिर से आपका H प्लस आपको मिल गया और यहाँ पर HSO4 माइनस और H प्लस मिल के क्या बना लेंगे, H2SO4 फॉर्म कर लेंगे और ये आपका प्रोडक्ट बनेगा डाईइथाइल ईथर। तो आपको दोनों ही रिएक्शंस अच्छी तरीके से क्लियर हो चुकी होगी कि डाईइथाइल ईथर और इथेनॉल से इथिन किस तरीके से आपको बनाना है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ये मैकेनिज्म किसका, फॉर्मेशन ऑफ इथिन का है और दूसरा मैकेनिज्म आपको यहाँ पर दिख रहा है
डाई इथाइल ईथर का। तो दोनों ही मैकेनिज्म आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। थैंक यू।